हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो लास्ट मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे जितने भी हमारे 11th एंड 12th के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर मतलब हर एक चैप्टर से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और मैंने 10 इयर्स के एनालिसिस के बाद आपको बताया। और सारे जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर बार। ऐसा नहीं है कि और सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बहुत कम। और जो मैंने टॉपिक आपको लिख के दिया था सारे चैप्टर वाइज 11th एंड 12th दोनों का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला आप जो है देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम में वो बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्या होता है, क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो उसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। इसलिए लास्ट के रिविजन के टाइम में अगर आप उसको सिर्फ करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके पहले तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जो है एक बार फुल सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो है मैंने आपको डेट एंड साइंटिस्ट नेम वाला करा दिया है। एग्जाम्पल्स जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनके यूनिट वाइज मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं और सबका जो है लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। सारे के हैंड रिटन नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप सारे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम अभी लिविंग वर्ल्ड जो है इसके जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, टेक्सोनोमी और टेक्सोनोमी हायरार्की, इन दोनों के ऊपर जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। तो हम इन दोनों टॉपिक को इस चैप्टर में करने वाले हैं और इसके बाद जो है हर एक चैप्टर का अलग से मैं आपको बताऊंगी कि मतलब जो भी बार बार रिपीट होते हैं हम सिर्फ उसको ही करने वाले हैं अभी, क्योंकि एक बार हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो आप उसको देख सकते हैं वहां से। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनोमी को। जो टेक्सोनोमी होता है ये ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसमें कि हम डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन मतलब टेक्सोनोमी वो ब्रांच है बायोलॉजी का, वो ब्रांच होता है जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है कैसा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर उसका हम नामकरण करते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना। इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि ये किस कैटेगरी में रहेगा। तो मतलब प्लांट्स है या एनिमल्स है इस कैटेगरी में, या किसी भी बेसिस पे जब उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, तो वो क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है कि मतलब ब्रांच बायोलॉजी का वो ब्रांच जो कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है, तो वो टर्म होता है टेक्सोनोमी। ठीक है। उसके बाद जो फादर है टेक्सोनोमी की, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज कैरोलस लिनियस, और इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है एक जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होता है। तो ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जिसमें कि एक जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, और उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, कैरोलस लिनियस जी ने कहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आप इन दोनों चीजों को टेक्सोनोमी के अंदर याद रखेंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की पर। और टैक्सोनोमिक हायरार्की से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मतलब इसका जो है ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर कैसे है, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको पता लगाना होगा, और हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब ऐसा है कि आपको जो है दोनों अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है दैट इज स्पीसीज। कोई भी एक स्पीसीज होता है, उससे जाकर के क्या बनते हैं, जीनस बनते हैं। जीनस जो है वो फैमिली बनाते हैं, फैमिली जो है वो ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद जो है किंगडम। और जो फाइलम है प्लांट्स के केस में उसको डिवीजन कहा जाता है। तो सबसे जो लोएस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है। उसके बाद जीनस आता है, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और उसके बाद आता है किंगडम। तो हाईएस्ट जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो किंगडम है, और जो लोएस्ट है वो स्पीसीज है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। जो जीनस है इसके अंदर हम दो जीनस की बात करेंगे, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। ये दोनों जो है जीनस जो है ये मतलब ये दोनों जो है पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टिग्रिस माने टाइगर। तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस इन दोनों का एक ही जीनस है, वो है पैंथेरा। तो पैंथेरा इनका क्या है, दैट इज जीनस है। अब जब हम लोएस्ट से हाईएस्ट मतलब टेक्सोनोमिक हायरार्की की तरफ जाते हैं, मतलब स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्पीसीज हैं उसके बीच में हमें सिमिलैरिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और जब हमें किंगडम में जाते हैं तो किंगडम क्या हो जाता है, वास्ट हो जाता है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बहुत सारी वास्ट कैटेगरी आ जाती है उसमें। तो वो बहुत ज्यादा वेरी
करते हैं, एक दूसरे से सिमिलर नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि स्पीसीज जो होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलता है, और जो किंगडम होता है वहाँ पे सबसे लोएस्ट जो है हमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलता है। तो ऑर्डर पूछा जा सकता है कि स्पीसीज जो होता है वहाँ से जब हम हाईएस्ट कैटेगरी यानी कि किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारी सिमिलैरिटीज़ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलैरिटीज़ डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट कैटेगरी। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद एक फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, दैट इज फेलिडी जो फैमिली है इसके अंदर आती है लायन, टाइगर और कैट। ये जो है तीनों ये फेलिडी फैमिली के अंदर आती है। कैनिडी जो है इसके अंदर आती है डॉग, और जो सोलेनेसी फैमिली है इसके अंदर आता है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है कि फेलिडी जो है उसके अंदर, फेलिडी के अंदर डायरेक्टली कैट ऐसे क्वेश्चन आता है, कैनिडी यानी कि डॉग, सोलेनेसी के अंदर पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। इसके बाद हम चलते हैं इसी के अंदर ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स की तरफ। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल है इसमें ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, एक होता है उसमें जीनस और दूसरा होता है उसमें स्पीसीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या मतलब होता है कि एक जो है बाइनोमियल का मतलब होता है दो, तो जीनस होगा एक और दूसरा होगा स्पीसीज। जो जीनस होगा वो पहला वर्ड होगा और जो स्पीसीज होगा वो क्या होगा, दूसरा वर्ड होगा, सेकेंड वर्ड होगा। स्पीसीज क्या है, सेकेंड वर्ड होगा और जीनस पहला वर्ड होगा। जो जीनस होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे दो वर्ड होता है, एक जीनस दूसरा स्पीसीज। जो जीनस होता है वो फर्स्ट वर्ड होता है, जो स्पीसीज होता है वो सेकंड वर्ड होता है। जो जीनस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जो स्पीसीज होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब इसका जो दो रूल है वो आपको याद रखना है कि एक जो है ये प्रिंट होता है इटैलिक्स में। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें रूल्स है कि ये प्रिंटेड होता है इटैलिक्स में, और अगर ये हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटन है, तो हर एक वर्ड जो होगा वो सेपरेटली अंडरलाइंड होगा और सेपरेटली क्या होगा, रिटन होगा। सेपरेटली रिटन और सेपरेटली अंडरलाइंड होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इस चार्ट को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चार्ट को अच्छे से याद रखेंगे। इसमें कैटेगरी है कॉमन नेम, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। मतलब जो मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो और वीट है, इसका जो है कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके नाम की अगर हम बात कर ले तो नाम जो होता है इसका, मैन उसको होमो सेपियंस कहा जाता है। जो हाउस फ्लाई है उसका है मस्का डोमेस्टिका। जो मैंगो है इसको मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। जो वीट है इसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल जो नाम है, नोमेनक्लेचर है, ये आपको पता होना चाहिए। मैन को होमो सेपियंस कहते हैं, हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, वीट को ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका वो है इसका जीनस। जीनस जो है मैंने आपको बताया है, जैसे कि ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दो नाम है, बाइनोमियल मानी है दो, तो यहाँ पे दो नाम है, एक होमो है दूसरा सेपियंस है। अब इसमें से एक जीनस होगा दूसरा स्पीसीज होगा। जो जीनस है वो क्या होगा, पहला वर्ड जो कैपिटल में लिखा है वो क्या होगा, जीनस होगा। यानी कि जो मैन है उसका जो जीनस है वो क्या होगा, होमो होगा। जो हाउस फ्लाई है इसका जो पहला वर्ड है दैट इज मस्का, ये इसका क्या होगा, जीनस होगा। जो मैंगो है इसका क्या होगा, मेंजीफेरा, ये इसका जीनस होगा। जो वीट है इसका ट्रिटिकम क्या होगा, इसका जीनस होगा। ठीक है, और स्पीसीज तो आपको पता ही है, जो इसका स्मॉल में लिखा होगा सेपियंस जो है ये इसका स्पीसीज है, डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का स्पीसीज है। उसके बाद मैंगो है इसका इंडिका, मतलब इंडिका इसका स्पीसीज है, और वीट जो है इसका एस्टिवम जो है इसका स्पीसीज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं फैमिली के ऊपर, और फैमिली जो है इसमें आता है मैन जो है इसको रखा जाता है होमिनिडी फैमिली के अंदर। उसके बाद जो हाउस फ्लाई है उसको मस्कीडी फैमिली के अंदर रखा जाता है। जो मैंगो है इसको एनाकार्डिएसी फैमिली के अंदर रखा जाता है, और जो वीट है इसको रखा जाता है पोएसी के अंदर। और फैमिली में अगर ए वर्ड लास्ट में लगा हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, फैमिली होता है। तो हमसे यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है कि मस्कीडी किस फैमिली का जो है, मतलब किसका जो है वो फैमिली है। तो मस्कीडी किसका है, दैट इज हाउस फ्लाई का। तो ए अगर वर्ड लगा हुआ है लास्ट में तो उसका जनरली मतलब ही होता है कि वो फैमिली जो है उसको डिनोट कर रहा है। तो फैमिली जो है इसमें मैन आता है होमिनिडी के अंदर, हाउस फ्लाई का मस्कीडी होता है, एनाकार्डिएसी मैंगो का, और पोएसी जो है वो वीट का। ऑर्डर की अगर हम बात कर ले तो ऑर्डर जो है इसमें ह्यूमैन के अंदर आता है प्राइमेटा। उसके बाद हाउस फ्लाई जो है इसके अंदर आता है डिप्टेरा। उसके बाद मैंगो जो है इसके अंदर आता है सेपिंडेल्स, और जो वीट है इसके अंदर आता है पोएल्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम क्लास की बात कर ले
जो मैन है वो क्लास से बिलोंग करता है मैमेलिया क्लास से, जो हाउस फ्लाई है वो इंसेक्टा क्लास से, जो मैंगो है वो डाइकोटिलेडनी क्लास से, उसके बाद जो वीट है वो मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों है यहाँ पे, तो मैंने फाइलम और डिवीजन दोनों को ही रखा है, क्योंकि फाइलम जो है इन द केस ऑफ एनिमल होता है और जो प्लांट है उसके केस में डिवीजन होता है। तो मैन जो है वो बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डाटा से, जो हाउस फ्लाई है वो अर्थ्रोपोडा से, आपको पता ही होगा। मैंगो की बात कर ले तो वो एंजियोस्पर्मी से, और वीट जो है ये भी एंजियोस्पर्मी है। तो ये इसका क्या है, डिवीजन है। और ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आके हमारा ये दोनों टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, और यही दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स की, तो वो जो है हमारा टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीटली रिमूव हो चुका है हमारे नीट के सिलेबस से, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। बाकी ये दोनों जो टॉपिक था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही जो है आने वाले जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम जो है हर एक चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है ऐसा मान लेते हैं, तो वो हम उसको करने वाले हैं। तो सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।